जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खंबाड़ी थाने में खड़े हैं, जहां पर बजरंग दल के द्वारा थाने का घेराव हो रहा है। ये घेराव एक मामूली सी बात को लेकर के बजरंग दलियों के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार की रात को एक छोटी सी घटना घटती है, जिसमें आने जाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद होता है, और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपस में मारपीट हो जाती है और लूटपाट भी हो जाती है, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना आता है। और ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, ये जो घेराव इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, इसका मेन कारण हमें बताया गया है कि संडे के दिन बेल का होना इन्हें पसंद नहीं आया, जिसके चलते ये यहाँ पर बड़े अधिकारियों को डिसमिस करने की मांग कर रहे हैं। आइए प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं और उनसे बात करके आगे के मामले को जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। छत्तीसगढ़ रायपुर साल बदला लेकिन छत्तीसगढ़ का हाल नहीं बदला। खम्हारड्डी थाना घेराव कर किया पुलिस प्रशासन का पुतला दहन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिहादी मानसिकता का दिया गया नाम। एक बार फिर जिहाद शब्द का किया इस्तेमाल। शुक्रवार गाड़ी के विवाद पर हुआ बवाल, प्रशासन को बनाया गया निशाना। आतंकवादी मानसिकता और भूमाफिया के साथ प्रशासन के साथ गांठ का लगाया आरोप। हिंदू जैन परिवार के घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट व प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों शकील की रविवार को हुई जमानत को लेकर आक्रोश में आए बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस पर लगाया साथ देने का आरोप। किया पुलिस प्रशासन का पुतला दहन व खम्हारड्डी थाने का घेराव। दुर्भाग्यजनक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग तरह तरह की घटनाएं कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, आप के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश देख रहा है, देश भी देख रहा है कि भुवनेश्वर साहू की कैसे मस्जिद के अंदर ले जाकर हत्या कर दी जाती है। और उसी परिप्रेक्ष्य कवर्धा में भी हफ्ता भर पूर्व एक साधराम यादव नामक व्यक्ति की गवाह रेप करके हत्या की गई। वैसे ही घटनाएं संपूर्ण प्रदेश में चल रही है। हमारे यहाँ शुक्रवार की रात के एक मामूली गाड़ी आने जाने का विवाद को लेकर के जिहादी मानसिकता के लोगों ने संतोष जैन नामक व्यक्ति के साथ में विवाद किया और उसके घर पहुंच करके उसके घर में पत्थर मारने का कार्य, उसके गेट में खड़े होकर गाली गुप्तार करने का कार्य। और संतोष जैन ने सब देख करके पुलिस प्रशासन को सूचना करी। पुलिस प्रशासन उस अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। उसके पश्चात जब संतोष जैन बाहर निकलता अपार्टमेंट से, पुलिस के सामने उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट में वापस भागता है। सेकंड फ्लोर तक का उसको दौड़ा करके मारा गया अपार्टमेंट के अंदर में जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। इस तरीके की घटना हुई। उस घटना को लेकर के संतोष जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई खम्हारड्डी थाने में, और गंभीर से गंभीर मामले दर्ज होना चाहिए उसकी मांग थी। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में घटनाएं घट रही है, यह साधारण घटना नहीं है, कब किसकी जान ये ले ले। क्योंकि विपरीत मानसिकता के लोग हैं इस देश में, हम रहेंगे और हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा, ऐसी मानसिकता लेकर जिहादी मानसिकता के लोग रह रहे हैं हमारे प्रदेश के अंदर में। उस मांग को लेकर के हमने भी थाने से मांग की कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो और इनको कानून के आधार पर जेल में डाला जाए। परंतु हम देखते हैं पुलिस प्रशासन कल रविवार के दिन उनकी गिरफ्तारी करता है और कल रविवार को कोर्ट में पेश करके कोर्ट उनको रविवार के ही दिन जमानत भी दे देता है। हम सब जानते हैं सामान्य जनमानस कोई भी छुट्टी के दिन सामान्य जमानत नहीं ले सकता, परंतु यह आतंकवादी मानसिकता के लोग, जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छुट्टी के दिन भी जमानत ले सकते हैं। और इस तरीके की जो घटना हुई है यह भय पैदा करने के लिए की गई है, और जमानत जो दी गई है उस घटना को लेकर के उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज आज खमतराई थाना घेरने आया है और मांग करता है कि जो इस शहर के पुलिस कप्तान है और इस थाने के जो कर्मचारी है जिनके सामने में मारपीट हुई है, न शहर के कप्तान से शहर संभल रहा है, न थाने के पुलिस वालों से कानून व्यवस्था बनाई जा रही है। इनकी निलंबन की मांग करते हुए आज संपूर्ण हिंदू समाज खमतराई थाने का घेराव किया है। रविवार को जो बेल हुई है, आप उसी से नाराज होकर के थाने का घेराव कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटना है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी थी। माननीय 452 जो धारा होती है जिसको लगाई जाती है, सामान्य जनमानस की जमानत एक दिन में नहीं होती, परंतु इन्होंने उसको जो भी इनका साठगांठ होगा कोर्ट में पुलिस वालों के साथ में उसको लेकर के जमानत की है। मैं यह पूछना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से, क्या ये हत्या होने तक का इंतजार करेंगे और हत्या को ही बड़ा केस मानेंगे? क्या ये जिस तरीके की घटना की गई है, अगर
उसको कॉलोनी के लोग नहीं बचाते संतोष जैन को, तो संतोष जैन की भी निश्चित उस दिन हत्या होती रायपुर शहर में। आपके गए अनुसार पुलिस भी इसमें संलिप्त है? निश्चित तौर पर या तो एक आरोपी है जो यहाँ का जमीन का बड़ा काम करने वाला आरोपी है, उसका नाम ले लेकर के थक गया, बाकी पुलिस प्रशासन एफआईआर में दर्ज नहीं करी। जब हमने कल दबाव बनाया तब उसका नाम दर्ज करके उसको गिरफ्तार करी, तो मैं इसको क्या मानूं? पुलिस की दोस्ती नहीं है तो क्या है? जमीन का काम करने वाले, जमीन को हड़प करने वाले लोगों से दोस्ती पुलिस नहीं कर रही तो कर क्या रही है? घनश्याम चौधरी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सहमंत्री। 26 जनवरी को रात्रि 11:30 बजे करीब अवंती विहार में एक बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी जो मेरी गाड़ी से टकराते हुए बची। तो मैं उसको बोला ऐसा कैसा गाड़ी चला रहा है, तू भी मरता मैं भी मरता। यहाँ से बात चालू हुई और उस आदमी ने, मेरे गाड़ी में रामधुन बज रहा था, तो उसके बाद वो आदमी बोला अब साले तुम लोग का गला काट दूंगा। जैसे ही गला काट दूंगा शब्द बोला, मैं समझ गया ये साले जिहादी हैं और मैं जो सत्य हो बताऊंगा। बहुत समझाया, बोला मैं जाओ जाओ। बार बार वो मेरे दामाद, जिसकी शादी अभी मेरी बेटी की 9 दिन पहले हुई है, उसको टारगेटेड करते हुए बोला तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको खूब मारा वहाँ। उसके बाद ये लोग मेरे घर तक आ गए और लोगों को इकट्ठा किए 3 गाड़ी में, गाड़ी का जैक, रॉड, तलवार और पाना ये लेके पुलिस के सामने मेरे ऊपर हमला किए। और जो सत्य हो बोलूंगा, मेरा हमले में सिर फटा और हम लोग उन्हीं का हथियार लूट के अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने उनको बहुत मारा। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले, हम लोग अपने घर में अंदर चले गए। उसके बाद ये पुलिस वाले बिल्डिंग की सर्चिंग करवा रहे हैं, मेरे को खोज रहे हैं और पुलिस उनको सहयोग कर रही है। और उसके बाद शुरू से अंत तक पुलिस प्रशासन उनको पग पग पे सहयोग की। कल की बात है, सीएसपी ध्रुवे साहब आए और साथ में टीआई साहब आए। मैं बोला साहब ये धारा लगाए हैं, और दूसरी बात ये बताइए मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर क्यों आपने जुर्म कायद किया है? जबकि पुलिस देख रही है, उन्होंने हथियार से पहले हमला किया है। उसके बाद सीएसपी साहब और टीआई साहब बोले कि अब हम ऐसी धारा लगा दी है कि इनके बेल नहीं होगी। और वो रात को पूरे अपराधी लोग पार्टी कर रहे थे मौदा पर। उसमें एक मुख्य अपराधी जो इनका सरगना, उसका नाम है शकील। शकील के कल बेटे की परसों शादी हुई है, कल रिसेप्शन था। पुलिस उनको बकायदा ऐसी धारा लगाए कि 5 मिनट में बेल हो गया और वो पूरा जश्न मनाए। अब पूरा पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। तो मेरी एक ही मांग है, टीआई साहू जी और सीएसपी ध्रुवे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपके विरुद्ध क्या धारा लगाए? मेरे को याद नहीं है, सेम वही धारा लगाए जो कि कोर्ट में 5 मिनट में बेल हो जाती है। मेरा नाम संतोष जैन है और मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैंने अनेक दायित्वों का निर्वाह किया है। मेरा व्यवसाय व्यापार है और मैं व्यवसायी परिवार से हूँ, जैन परिवार से हूँ। ये मेरा परिचय है। आपके हाथ पैर में चोट दिख रही है? हाथ में चोट लगी है, पैर में फ्रैक्चर है, सिर में मेरी चोट है, बालों का रंग ढका हुआ है, सिर फट गया था। चैन और हाँ, एक चीज और बता दूं, उन अपराधियों में से किसी का मोबाइल गिर गया था। पूरा थाना हड़बड़ा रहा था मोबाइल के लिए, जैसे उनके दामाद का मोबाइल गिर गया। और मेरा 2.5 तोले का चैन लूटे हैं, उसके लिए कोई इन्होंने संज्ञान नहीं। 2.5 तोले का चैन लूटे हैं, जो लूटपाट भी किया। धारा लगाई है।